श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिन्होंने अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर ली है, उसका अर्थ उनका संपूर्ण ज्ञान और अनुभव, जिसमें हम दो बातें स्पष्ट समझ लेते हैं। परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है और उस जगत में हम भी आ गए, और फिर भी ये जगत के परे है। दो बातें, इसको कहते हैं सर्वव्यापी और उसके भी परे, इमेनेंट सर्वव्यापी, ट्रांसेंडेंटल उसके परे। जैसे हमारा ध्यान पानी की तरफ कैसे जाता है, लहरों को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं। तो पानी को यदि ठीक से समझना है तो क्या समझना पड़ेगा कि पानी सभी लहरों में, समुद्र में है, लेकिन केवल उतना मात्र नहीं है, उससे भी ज्यादा है। पानी में ये समुद्र और लहरें कार्य कारण के रूप में प्रतीत हो रही है, लेकिन पानी में कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं, केवल पानी मात्र है। ये जब ज्ञान हो जाता है तो लहरों के प्रति प्रेम या द्वेष और समुद्र के प्रति डर इत्यादि खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत में जीव जगत ईश्वर, इन तीनों में होते हुए भी तीनों के जो परे है वो परमात्मा है। अब देखो, जब हमने देखा कि आदमी पुत्र में भी है, पति में भी है और पिता में भी है, क्योंकि एक ही आदमी इन तीन उपाधियों के कारण तीन प्रकार से कहा गया है, तो वही आदमी इन तीनों में है। लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं, आदमी माने पुत्र प्लस पति प्लस पिता? आदमी ये सब होते हुए भी इसके परे है। इसी प्रकार से ईश्वर को जब हम आत्म रूप से पहचानते हैं तो सभी नाम रूप में परमात्मा है, लेकिन केवल नाम रूप में ही सीमित नहीं है। तो नाम रूप में होते हुए भी नाम रूप के परे है। देखो, इसी प्रकार से यही परमात्मा सभी प्राणी मात्र में होते हुए भी इसके भी परे है। इसको ऐसा समझो, हमारा मन सभी इंद्रियों में होते हुए भी इंद्रियों के परे है। देखो, तो हमको समझना इस प्रकार से है कि परमात्मा तत्व जो हमको दृग्गोचर होता है, एक तो होता है दृग्गोचर जगत के रूप में, तो जगत के रूप में भी परमात्मा ही है, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं है। उसी प्रकार से सभी प्राणी मात्र में परमात्मा है, लेकिन केवल उसी तक सीमित नहीं है। यह जो ट्रांसेंडेंटल और इमिनेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ट्रुथ इज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, और यह ज्ञान जिसको हो गया, यस्तम वेद सवेदवित्, 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।
जिसने इस परमात्मा को जाना है जो जगत के रूप में प्रकट हो गया है। जगत के रूप में प्रकट होने का कारण हमारा ध्यान नाम रूप में फंसा है। जब तक कि नाम रूप का महात्म्य है तभी तक दुनिया है। जहाँ नाम रूप का महात्मा समाप्त हो जाता है, जैसे गहरी नींद में, उस समय दुनिया गायब। और इसीलिए उसी अध्याय में भगवान कहते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नाम तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। तो ये जो दुनिया है इसका यह जो रूप है ऊर्ध्वमूलमधशाखम अश्वत्थम प्रावरण्यम, इसका ये जो रूप है न तथा उपलभ्यते, ये किसी प्रकार से नहीं दिखता। कब? विचार काले। यदि आप इस दुनिया के बारे में चिंतन करो, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, तो ये जगत की कोई प्रतिष्ठा है ही नहीं। जैसे लहरों की और समुद्र की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा है पानी। देखो, तो जब हम समुद्र लहरों को पानी के रूप में पहचानते हैं तब हमारी दृष्टि भिन्न होती है। इसी प्रकार से इस जगत को, जीव को और ईश्वर को हम परमात्मा स्वरूप से पहचानेंगे तो हमारी दृष्टि भिन्न होगी। इस प्रकार से जो इस तत्व को पहचानता है उसकी जो अनुभूतियां है, ये इस अवधूत उपनिषद का समापन है। इसमें जो अभी समाप्त करेंगे इसमें यही विचार है। ये हो गया जगत को लेकर के। फिर जीव को लेकर के वहां कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यत्याप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। मम एव अंशः जीवलोके, परमात्मा यदि अनंत है तो उसका अंश केवल काल्पनिक होगा, और कल्पना होती है उपाधि के कारण। मनुष्य अनंत है आदमी, और जो पति है वह काल्पनिक है। उस आदमी के एक अंश को पति कहते हैं। तो हम कैसा कहेंगे कि पति कौन है? आंखों के ऊपर पति है? नहीं, अनंत में कोई भी अंश नहीं होता, वह निरअवयव होता है। तो फिर ये अनंत परमात्मा में जब भगवान कहते हैं मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः, तो एक ही परमात्मा मानो जीव बन गया है। जैसे एक ही आदमी पुत्र भी बनता है, पति भी बनता है और पिता भी बनता है, इसी प्रकार से एक ही परमात्मा अनेक पंचकोशों को धारण करके मानो वो अनेक देहों में बढ़ गया है, लेकिन बटा नहीं है। मम एवं जीवलोके जीवभूतः सनातनः और मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और जब इस परमात्मा ने इस देह को धारण कर लिया तो फिर ये पंच ज्ञानेंद्रिय और मन इसके द्वारा ये जगत में अब भोग करने के लिए निकल पड़ा। देखो, आदमी भोग नहीं करता, पति पिता पुत्र ये भोगते हैं सुख दुख, आदमी नहीं भोगता। इसी प्रकार से परमात्मा जब पंचकोशों की उपाधि से प्रकट हो रहा है तब उसको जीव कहते हैं। यदि इन पंचकोशों की उपाधि का तिरस्कार कर दिया तो जीव कहां गया? यदि हमने अपने पत्नी का त्याग कर दिया तो मैं जो पति था वो पति गया कहां? तो फिर जब वो होगा तभी तो जाएगा ना। देखो,
इसीलिए परमात्मा का अंश जीव है, इसका तात्पर्य परमात्मा जो अनंत है उसकी औपाधिक अभिव्यक्ति शांत से प्रतीत होती है, वास्तविक नहीं होता। वास्तविक क्या है? वो ईश्वर ही है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो मूर्ख है, विमूढ़ा, विमूढ़ा माने जिन्होंने मूर्खता में डॉक्टरेट कर ली, मूर्ख शिरोमणि, ऐसे जो है ये नहीं समझ पाते, वो इसी में पड़े रहते हैं। बता रहे पिछले जन्म में क्या पाप किया था, इस जन्म में इसके साथ शादी हो गई, हमको ऐसा क्यों हो रहा है। अपने को सुखी रखना है ना महाराज, तो कार्य कारण का चिंतन करना बंद कर दो। जो सामने समस्या है उसके हल में लग जाओ, तो इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। पता नहीं ऐसे क्यों हो गया, अब पता नहीं तो तैयार हो जाओ। इसीलिए विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो मूर्ख है वो इसी चक्कर में पड़ते हैं। तो अपने आप को जीव मानना भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मूर्खता की पराकाष्ठा है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। तो यहाँ जितना भी कुछ हो रहा है अपने जीवन में, हम देह में है, यहाँ से बाहर भटकते हैं, सुख दुख को प्राप्त करते हैं, वापस आते हैं, देह अपने पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो देह पंच तत्वों में विलीन होने के बाद उसमें से जीव निकल करके दूसरे देह में गया, ये 100% गलत है। इसके चक्कर में मत फंसना। देखो, हम लोग कई बार सपना देखते हैं। सपने में होता है कि एक दादाजी और एक पोताजी समुद्र के किनारे शाम को घूमने के लिए निकले। दादाजी ने पोताजी के उंगली पकड़ी और धीरे धीरे चल रहे। दोनों की चाल एक ही जैसी है। छोटा होने के कारण जो धीरे चलता है, ये बूढ़ा होने के कारण भी, दोनों मैचिंग चल रहे। अब हम जब ये सपना देखते हैं तो हमको सपना ऐसा दिखता है क्या कि पहले दादाजी पैदा हुए थे, फिर उनका पुत्र पैदा हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसने दूसरी गलती करी, बच्चे पैदा करे और फिर ये बच्चों को लेकर के ये घूमने निकला। ऐसा कभी सपना दिखता है? हमको सपने में एक ही बैंग में बुम। फिर दादा को और पोते को देख करके दादा कारण होने के कारण पहले होते हैं, पोता कार्य होने के कारण बाद में होता है। फिर पहले और बाद में इसको लेकर के काल की कल्पना करी जाती है। देखो सर, तो जहां हमने कार्य कारण को सत्य माना है, काल को जन्म दिया है। इसीलिए ये सब बातें बड़ी सहज है महाराज, लेकिन हम इसी में फंसे रहते हैं। अब ये होने के पश्चात फिर अगली बात कहते हैं भगवान। अब ये जो परमात्मा, ध्यान से सुनना, जिस परमात्मा में अवधूत भगवान दत्तात्रेय जैसे निष्ठावान रहते हैं, उसी तत्व को प्रकट करते हैं। उनकी अनुभूति हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जगत में देख लिया, जगत मात्र परमात्मा नहीं, उससे परे है। जीव को देख लिया, जीव मात्र परमात्मा नहीं है, उसके परे है। अब तीसरी बात आती है, इस परमात्मा को पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान हमको अभ्यास देते हैं। अभ्यास करो। क्या अभ्यास है? यदादित्य गतम तेजः जगत भासयते किलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में जो प्रकाश है गरम गरम, चंद्रमा में जो प्रकाश है ठंडा ठंडा,
अग्नि में जो उष्णता है वो मैं हूं, वह मेरे कारण है। तो सूर्य बहुत दूर है, कैसे भगवान को पकड़ेंगे? चंद्र को पकड़ो, ठंडा भी है लेकिन वो भी बहुत दूर है। तुम्हारे जेब में लाइटर है ना, बीड़ी पीने वाला, उसमें जो अग्नि है ना, उसमें परमात्मा है। हाँ, मिल गया, मैं नजदीक आ गया। फिर आगे कहते हैं, यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमस्य चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं गाम् आविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सभी वनस्पति इत्यादियों को धारण करता हूँ और मेरे ही अमृत से इन वनस्पतियों में क्षुधा शांति की क्षमता होती है। तो भगवान तो हमारे प्लेट में आ गए। भगवान कहते इतना ही नहीं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं तुम्हारे पेट में बैठ करके दगड़ू हलवाई के जैसा खाना पकाता हूँ। देखो महाराज, और क्या क्या चतुर्विधम, 4 प्रकार का। कौन सा 4 प्रकार का? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड द विटामिन एक्सेट्रा। वो भगवान को ये पता था बिल्कुल। शास्त्रों की भाषा में कहते हैं, जो चबाने वाला होता है, चरवण करने वाला, जो चाटने वाला होता है लेह, और जो चूसने वाला होता है शोष्य। तो चबाना, चाटना, चूसना और पीना, फिर चाहे ब्लैक हॉर्स रहे या व्हाइट हॉर्स रहे, सबको भगवान ही पचाते हैं। तो भगवान पेट में गए, अरे नहीं महाराज और आगे चलो, बहुत नजदीक है प्रभु। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनं च वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। एक बार हमने इस मंत्र पर बोलते समय कहा, देखो भगवान को चाय बहुत प्यारी थी, भगवान कृष्ण। तो एक बूढ़ा हमको गुस्सा करने लगे, स्वामी जी आप भगवद गीता में क्या क्या बताते हो? हमने कहा देखो भगवान ने स्वयं कहा है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, सबके हृदय में मैं चाय के रूप में रहता हूँ। सुबह जब चाय नहीं मिलती तो कितने दुखी हो जाते हैं, तो हृदय में चाय के रूप में भगवान है। सर्वस्य चाहं, चाय पिलाओ। ये कैसे संभव है? हमने कहा तुमको मालूम है, भगवान की 16,000 जो रानियां थी वो आसाम की थी। प्राग ज्योतिषपुर, जिसको गुवाहाटी कहते हैं, ये आसाम में था। अब किसी की बीवी आसाम की हो तो उसको नहलाएंगे भी चाय में, पिलाएंगे तो छोड़ो। तो वही परमात्मा सबके हृदय में क्या करता है? मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहरंच। मेरे ही कारण ज्ञान माने जागृत अवस्था, स्मृति माने स्वप्नावस्था, अपोहनम दोनों का अभाव माने सुषुप्ति अवस्था। मेरे ही कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति संभव है, ये मेरा स्वरूप है। आगे भगवान कहते हैं, द्वौ इमो पुरुषो लोके जलश्चाक्षर एव च। इस दुनिया में एक ही पुरुष 2 प्रकार से कहा जाता है। देखो, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष माने प्रकृति, अक्षर पुरुष माने इस प्रकृति में प्रकट होने वाला जो जीव भाव है। जीव का भी कभी नाश नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि जो हो तब तो नाश हो ना। फिर आगे कहते हैं, जो इसको समझता है, यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। ये है परमात्मा जो सब में व्याप्त है लेकिन सबके परे है।
देखो जब तक के यह ज्ञान की निष्ठा दृढ़ नहीं होती तब तक कि हम ईंट पत्थरों में ही फंसे रहेंगे। तब तक कि इसी में लगेगा हाँ हम किसी को गाली नहीं देते। गाली क्या दोगे? किसी ने किसी को गाली दी, एक ऐसा लगाएगा वो कि 365 दिन तक घूमते रहोगे। देखो अहिंसा उसके मुख में शोभा देती है कि जिसमें शक्ति हो। एक अगरबत्ती ब्रांड किसी आदमी से लड़ पड़ा, उसने जोर से चाटा मारा इसको और इसने कहा जा मैं तुझे माफ करता हूं। तुम कर ही क्या सकते हो? माफ करता हूं। इसीलिए यह केवल गुड़ी गुड़ी होना यह अध्यात्म नहीं है। कई बार हम इसी में फंस जाते हैं। हम सुबह जल्दी उठ लेते हैं और नहा धो करके फिर सो जाते हैं। कई लोग करते हैं, इसलिए बता रहे। Being goody goody is not enough. कितने इसी में फंसे हुए हैं। हम जाते हैं सुबह में मंदिर में जाते हैं, तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं और वहाँ के भजन सुनते हैं और उस समय हम टाइम वेस्ट नहीं करते, वहाँ सब्जी ले जाते हैं। 2 in 1। ये केवल अपने आप को धोखा देने का प्रकार है। सावधानी से स्वरूप में निष्ठा जब तक नहीं होती, जब तक के देहात्म भाव जीवात्म भाव इनका निराकरण नहीं होता, तब तक के हम आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। यह केवल अपने आप को मूर्ख बनाने की पराकाष्ठा है। अब ये बातें समझ में आ गई हो तो यह अनुभूति अवधूत महाराज की कैसे होती ही? कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्त प्राप्यतया पुनः तृप्पन्नेवं स्वमनसा मन्यते सौ निरंतरम्। कृतकृत्यतया तृप्तः। अब जीवन में देयर आर नो लूज एंड्स टू बी टाइड। जगत में अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। कब तक के रहोगे चक्कर में? कब तक? कभी तो स्वयं होकर के दुनिया से विड्रॉ होना पड़ता है। ये समझ में तो आ जाए। और ये जब समझ में नहीं आता, हम अपने पोतों के दादों के सबके चक्कर में फंसे रहते। और जब वो उस पोते के माँ बाप हमसे परेशान आकर के जब उनको कहना पड़ता है कि पापा आप जरा बाहर जा लो घूमने को, सुबह से दिन भर घर में बैठे बैठे इन बच्चों को परेशान करते हो, हमको परेशान करते हो, ऐसा जब कह दिया तो फिर इनको गंगा यमुना सरस्वती इसको स्पष्ट समझ लो। बिफोर somebody has to tell us keep quiet, we have to learn to shut our mouth। अत्यंत आवश्यक है। इसी को कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। और ये यदि नहीं होगा और हम कल्पना कर रहे कि नहीं हम तो अपने पुत्रों की सेवा कर रहे हैं, उनको संस्कार दे रहे, जब वो जिंदा जी अपने संस्कार करेंगे तब पता चलेगा। देखो जैसा हमारा अन्य के प्रति कर्तव्य होता है वैसा स्वयं के प्रति भी कर्तव्य होता है। और अपने प्रति यही कर्तव्य है कि अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहना है। इसीलिए कृतकृत्यतया तृप्तः। अब देयर इज नथिंग मोर टू बी डन इन लाइफ। इसका एक बार आप चस्का लेके देखो। कहते हैं किसी शेर ने यदि मनुष्य के खून को चखा तो फिर जाकर के वो भेड़ बकरियों को नहीं मारता। इसी प्रकार से इस ब्रह्मानंद को जिसने चखा फिर वो देवानंद के पीछे नहीं दौड़ता।
देवानंद के पीछे दौड़ोगे तो श्रद्धांजलि और ब्रह्मानंद में रहोगे तो वहां पुष्पांजलि। अब डिसाइड करो क्या चाहिए जीवन में। कृतकृत्यतया अब इस जगत में किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के एक भी विक्षेप नहीं, ना उद्धव का लेना ना माधव को देना, ये दोनों भी बंधन है। एक बार एक महात्मा जी थे, उनका एक चेला था, ऋषिकेश की बात है, और चेले महाराज गंगा जी के किनारे बैठते थे और ध्यान के लिए सामने पत्थर छोटे छोटे, उस पर में एक टर्किश टॉवेल, चारों तरफ चार पत्थर रख के मेडिटेशन कर। अब वहाँ घूमने वाले काफ़ी बेवकूफ़ होते ही है। उन्होंने देखा, देखो ऐसे लगता है साक्षात ध्रुव का अवतार यहाँ आ गया, सिर्फ दाढ़ी बढ़ गई है, बाकी कुछ नहीं। फिर उन्होंने उसके सामने 100 रुपये रख दिए, पत्थर रख दिया उसके ऊपर। जब ये महात्मा जी उठे, 100 रुपये आए, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, उठा के रख लिए। रखने के बाद 2-4 दिन हो गए। गुरु महाराज कहते, चेला जी आजकल आप जरा डिस्टर्ब लग रहे हो। हाँ महाराज, आजकल मेरा ध्यान नहीं लगता। किसको पकड़े हो क्या? नहीं, मैंने नहीं पकड़ा। फिर मैं तो वहां ध्यान के लिए बैठा था, पता नहीं किसी ने 100 रुपये रख दिए, ये तो प्रभु का भेजा हुआ होगा ना, मैंने तो नहीं मांगा। तो मैंने उसको उठा ली। फिर अब मैं ये चिंतन कर रहा हूँ, इससे मिठाई ला करके संतों में बांट दूँ, या इसकी पुस्तकें खरीद करके स्टूडेंट को दे दूँ, या इसको इन्वेस्ट कर से 100 रुपए के करोड़ रुपए बनाओ, तो आश्रम बना करके वहाँ गरीबों की सेवा के लिए रत हो जाऊँ, ये मेरे मन में चिंतन चल रहा है। मैंने बहुत बढ़िया है। अब चलो पैसे लेकर के जा रहे गंगा जी में। बोले पैसे भैया रख देना जहाँ रखे। अरे देखो, गोबर, गाय का गोबर दुनिया में सबसे पवित्र होता है, उठाओ बेटा। उठाया गोबर, चलो गंगा जी में गए। और बोले वो तुम्हारे वो 100 रुपये कहाँ है? बोले महाराज जी यहाँ। मैं निकालो? हाँ महाराज जी निकालो। महाराज जी ने 100 रुपये निकाल करके वो गोबर का जो पिंडदान बनाया था उसमें खोज दिए, और चेले के चेहरे की तरफ नहीं देखा, और कहा अब गंगा जी में डुबकी लगाओ। और गंगा जी में डुबकी लगाई, गोबर के साथ 100 रुपये भी बह गए। बोले बेटा अब तुम्हारा सब पाप धुल गया, अब तुम्हें कोई पाप बाकी नहीं, जाओ। फिर 2-4 दिन के बाद पूछा, बेटा ध्यान कैसा है? महाराज पता भी नहीं चलता, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे कब निकल जाते हैं, भूख भी नहीं लगती और बड़ा आनंद आ रहा है। उस समय पता नहीं क्या हो गया था। बोले 100 की पत्ती और कुछ नहीं। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, नास्ति ततः सुखलेश सत्यम, पुत्रादपि धन भाजाम भीति, सर्वत्रैषा विहिता रीति, भज गोविंदम भज गोविंदम। जिसके पास पैसा होता है वो आदमी कभी चैन से नहीं सो सकता, 24 घंटे उसी का कुछ चलता रहेगा। और ऐसे आदमी जाकर के मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन में क्या देखेंगे, एक बहुत बड़ी पहाड़ी है पैसों की, उसके ऊपर मैं बैठा। कृतकृत्यतया, अब कृतकृत्यता हो गई। अब ना किसी का भला करना है ना किसी का बुरा करना है। ये भला करने का रोग सबसे बुरा होता है। हम गए थे वहां डरबन में, साउथ अफ्रीका में, तो वहां गुजरातियों का एक मंदिर है।
तो वो वहाँ के सभी ट्रस्टी हमको मिलने आए और वो कहते महाराज जी अभी अभी आप वहाँ से आए इंडिया से, वहाँ गुजरात में बड़ा भूकंप हो गया था, तो हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, तो आप उसको अच्छे कार्य में लगाओ। हमने कहा देखो मैं आपको बताता हूँ, उन ऑर्गेनाइजेशन को भेज देना, मैं ये काम नहीं कर रहा। नहीं लेकिन हम तो आपको देना चाहते हैं। फिर दे दो, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ इसमें से एक भी पैसा उनके पास नहीं जाएगा, सबका सब मैं खा जाऊँगा। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा हर एक के सिद्धांत होते, हमारा सिद्धांत ये है हमको किसी का भी भला नहीं करना। बोले आप बड़े विचित्र है। हमने कहा मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, हम ऐसे ही है। जितनी भी दुनिया का भला करने की सोचते हैं ना, केवल अपने अहंकार की खुजली होती है महाराज। किसी भी महात्मा को समाज ने नहीं बताया है कि तुम स्कूल खोलो। हमारे पंजाब में स्कूल नहीं होती, स्कूल होती। किसी भी महात्मा को नहीं बताया कि तुम हॉस्पिटल खोलो। ये तो उनकी खुजली होती है। खुजली क्यों होती है? पैसा इकट्ठा हो गया, अब क्या करें, उसी में लगे हुए हैं। देखो महाराज, इसको स्पष्ट समझ लेना है, कृतकृत्यतया। फिर देखो कितना आनंद है। आपके मन में एक भी संकल्प हो, एक, तो भी आपको शांति से नींद नहीं आ सकती। जैसे आपको सुबह की फ्लाइट पकड़नी है बंबई से 8 बजे की इंटरनेशनल फ्लाइट, तो 3 घंटे पहले पहुंचना है। यहाँ से जाने के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। इसीलिए आप रात को जल्दी खाना खाओगे, 7:30 8 बजे सो जाओगे, ताकि जल्दी उठ के नहा धो के जाओगे। खाना खाने के बाद लेट जाओ, 6 घंटे में 6000 बार उठ के एक संकल्प पूरी रात खराब कर देता है। हमारे अंदर में संकल्पों का पहाड़ है, पूरी लाइफ खराब कर देता है। और फिर भी हम नहीं समझते। भगवत गीता जब कहती है संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, एक भी संकल्प नहीं। फिर हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन हम तो लोगों की भलाई की सोच रहे हैं। अरे जिसने बनाए हैं उसको अपना धंधा मालूम है। यू आर नॉट अपॉइंटेड एज CEO। इसीलिए कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्यतया पुनः। इसी प्रकार से अब जीवन में हमको कुछ लेना देना नहीं, कुछ प्राप्त नहीं करना, तभी जाकर के जीवन में शांति होती है। और ऐसे जो साधु संत होते हैं उनके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं। देखो एक बार हम लोनावला में कोई मैनेजमेंट के इसमें गप लगा रहे थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के कोई 50-100 इंजीनियर लोग आए थे। अब उनके सामने हमको बोलना है। सब होने के पश्चात एक जवान इंजीनियर कहता है, स्वामी जी ये विषय तो नहीं है, चूंकि आप स्वामी जी है मैं पूछना चाहता हूँ हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। तो मैंने उनको पूछा कि आप कौन से इंजीनियर हो, ईंट पत्थर वाले हो क्या, सिविल इंजीनियर? बोले नहीं, तो यू आर अनसिविलाइज्ड। दूसरी बात, तुम सॉफ्टी हो क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर? बोले नहीं। फिर तुम स्क्रू ड्राइवर वाले इंजीनियर हो क्या? बोले हाँ, माने मैकेनिकल इंजीनियर। हमने कहा देखो मेरा काम बहुत आराम हो गया। फिर आगे बताया आपके टूल बॉक्स में स्क्रू ड्राइवर पड़ा है, उस स्क्रू ड्राइवर का अपना कोई प्रयोजन है क्या? वो तो पड़ा है ना, जो उसको हाथ में उठाएगा उसका प्रयोजन होता है। इसी प्रकार से हम सभी के सभी स्क्रू ड्राइवर हैं, अपना प्रयोजन कुछ नहीं।
प्रयोजन प्रभु का। आगे चलो, हम उनसे स्क्रू ड्राइवर को उठाएंगे जो लायक होगा। एक स्क्रू ड्राइवर लगाया, उसका जो हेड है वो स्लिप हो जाता है, उसको फेंक देंगे। दूसरा उठाया, हेड फिट हो गया, लेकिन उसकी जो है हैंडल वही केवल घूमता है, हेड नहीं घूमता, उसको भी फेंक देंगे। तीसरा, जिसका हेड भी ठीक है और टेल भी ठीक है, और जितना हम चाहते हैं उतना हम उसको टाइट लूज कर सकते हैं, उसी को अपने हाथ में रखेंगे ना। इसी प्रकार से जब हम लायक होते हैं तो परमात्मा अपने प्रयोजन हमारे माध्यम से पूरे करते हैं। इसीलिए साधु संत वो होते हैं कि जो लायक होते हैं, जिनके माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। पहले हमको लायक बनना है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादे। हम डायरेक्टली बाबा जी बनना चाहते हैं, डायरेक्टली ज्ञानी बनना चाहते हैं, डायरेक्टली लोगों को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अरे दीदार गोबर, दूध के लिए गाय रखी जाती है, गोबर के लिए नहीं। देखो संतो, तो जगत में जो कुछ करना था हो गया, प्राप्त करना था हो गया। अब जो थारी रहा है सो मारी रहा है। अब प्रभु को प्रकट होने दो। और भगवान का प्राकट्य केवल आनंद स्वरूप होता है। और जब जब हम खुश होते हैं, वी आर नॉट डिस्ट्रक्टिव। ए हैप्पी पर्सनैलिटी इज ऑलवेज क्रिएटिव। देखो, कोई ऐसा कहेगा कि अपने गर्लफ्रेंड को, Darling, today I am so happy, I tell you, I just want to kill you. Not possible. Because happiness is a creative force, not a destructive. इसीलिए सभी साधु संत किस प्रकार से जीते हैं ये यहाँ बताया है। कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्य प्राप्यतया पुनः तृप्तन्येव स्वमनसा मन्यते सौ निरन्तरम्। तो ऐसे जो संत है अपने मन में इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम अब कुछ करना नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करना है तो बोर होके बैठे हैं। बोर होके बैठे तो क्या करेंगे? डिप्रेशन का पहला लक्षण खाने में इंटरेस्ट आने लग जाता है। ये खाओ वो खाओ, ऐसा खाओ वैसा खाओ। एक बार मुझे पूछा था लंदन में किसी ने, Swami, how do you define human beings? I said they are a species which consume nice food and produce horrible garbage. दूसरा करते क्या है? तो अपने देह से यदि कोई चीज अच्छी निकल सकती है तो केवल आनंद, बाकी कुछ नहीं। तो तृप्यन्नेव स्वमनसा मन्यते सौ निरंतरम। जीवन में तृप्ति है। आत्मन्नेवात्मना तुष्टः। दो प्रकार के लोग विड्रा होते हैं। जो तृप्त है वो विड्रा होते हैं, जो डिप्रेशन में है वो भी विड्रा होते हैं। जो डिप्रेशन में है वो रोग है, और जो तृप्ति है वो कृतकृत्यता परिपूर्णता है। इसीलिए कहते हैं धन्योहम धन्योहम नित्यं स्वात्मानं अंजसा वेद्मि, धन्योहम धन्योहम ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्टम। अब मैं जीवन में धन्य हो गया हूँ, अब कुछ लेना देना बाकी नहीं है, क्योंकि नित्यम स्वम आत्मानं वेद्मि। मुझे ये बिल्कुल संदेह नहीं है कि मैं इस समय कौन हूँ, कुछ संदेह है। आत्मानं वेद्मि, मैंने अपने आप को पहचान लिया, और इसीलिए मैं ब्रह्मानंद स्पष्टम विभाति। मुझे ब्रह्मानंद का स्पष्ट अनुभव है। माने जैसे रसगुल्ले का अनुभव होता है वैसे नहीं, ब्रह्मानंद ही अनुभव है। देखो, अनुभव और आनंद ये अलग अलग नहीं है। हमको केवल किसी की सत्ता, जैसे फूल की सत्ता, माइक की सत्ता,
ये किसी की सत्ता नहीं है। इसी प्रकार से फूल का ज्ञान, माइक का ज्ञान, ये किसी का ज्ञान नहीं है। वस्तु का आनंद ये नहीं है। जो स्वयं सत्ता है, जो स्वयं ज्ञान है, जो स्वयं आनंद है, वह हमने पहचान लिया है। इसीलिए धन्यो हम, हमारा जीवन धन्य हो गया। देखो, we have all been struggling to fulfill our desires in our life. Have we discovered fulfillment in life? इधर कभी ध्यान जाता ही नहीं। केवल इच्छाओं को पूरा करना, यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो गया है। लेकिन कितनी इच्छाएं पूरी करी। कभी तो 2 मिनट सोचो, रुक करके इतनी इच्छाएं पूरी करी है, क्या हमको परिपूर्णता का, कृतकृत्यता का, फुलफिलमेंट का अनुभव आया है? यदि नहीं तो हमारा गणित गलत था। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज इक्वल टू फुलफिलमेंट इन लाइफ। इट इज द रॉन्ग इक्वेशन। तो फिर कैसे होगा? जब हम सभी इच्छाओं के परे चले जाते हैं। सभी इच्छाओं के परे चले जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। नहीं रे बाबा, ईशावास्योपनिषद कहती है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतगं समा। अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में 100% लग जाओ। जीवन के प्रत्येक अनुभूति में 100% लग जाओ। कुर्वन्नेवेह कर्माणि शतगं समा। इसका अर्थ ये मत करना कर्म करते करते 100 साल जीने की इच्छा करो, ये इसका अर्थ नहीं है। Instead of adding years to your life, add life to every moment of your life. नहीं तो गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूँ। हमारे पास और है, ले लो। कूली हो गए। ये अध्यात्म नहीं है महाराज। धन्यो हम दुखम संसारिकम न विक्षेद्य, धन्यो हम स्वस्य अज्ञानम पलायितम क्वापि। अब तो मैं धन्य हो गया हूँ, क्योंकि ये सांसारिक जो दुख था मुझे कहीं दिखता ही नहीं। क्योंकि संसार ही नहीं है तो दुख कहाँ है? देखो, जैसे स्वप्न की लाभ हानि को लेकर के जागृत अवस्था में, स्वप्न के पाप पुण्य को लेकर के जागृत अवस्था में, स्वप्न की जय पराजय को लेकर के जागृत अवस्था में कभी हमको शोक मोह होता है क्या? होता है, कई लोगों को होता है। और ऐसे जो लोग हैं ना, वो हमारे बलि चढ़ते हैं। एक सज्जन आए, आमिर जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। शुरू हो जाए जल्दी, फटाफट। इंट्रोडक्शन लंबा मत करना, स्ट्रेट अवे, हिट टू द पॉइंट। मुझे कल रात को बहुत भयानक सपना मिला। क्या सपना था? एक काली बिल्ली आई, ठीक, वो मेरे छाती पर बैठी और उसने जैसे हम लोग नारियल में स्ट्रॉ डाल करके पीते हैं पानी, वैसे मेरी जुगुलर वेन को निकाल करके वो अब मेरा खून पी रही थी। इसका क्या होगा? कैसा है सपना? ये बहुत भयानक है, अपशकुन है। अब क्या होगा? अब सफर करो, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, इसके बाद प्रायश्चित्त है, विचार है, जरूर है। क्या करो? चलो 16 सोमवार शिव जी के मंदिर में, 17वें सोमवार को कितनी थी बिल्ली वो बड़ी? इतनी बिल्ली थी। हाँ, तो उतने ही साइज की सॉलिड सोने की बिल्ली बनाना और पूजा होने के बाद बिल्ली को मुझे अर्पण करना, वहां के पंडित को मत देना। उससे क्या होगा? काली बिल्ली की परेशानी खत्म, पीली बिल्ली की परेशानी। ये टाइगर बाम की है ट्रीटमेंट। ये कई लोग लगाते हैं टाइगर बाम, तो उससे मालूम है क्या होता है? दर्द नहीं जाता, दूसरी जगह दर्द शुरू हो जाता है, इसीलिए माइंड वहां चला जाता है।
इस चक्कर में कभी मत पड़ना, कभी मत पड़ना। ये तो प्रभु की लीला चल रही है महाराज। इसीलिए धन्योहम सांसारिकम न विक्षे दुखम, जगत का कोई दुख मुझे स्पर्श नहीं करता। इसीलिए दुनिया में जो नाटक करना है, आपका रोल यदि दुखी होने का है तो दुखी होके बैठो, लेकिन अंदर से मस्ती में रहो बस, बाकी कुछ नहीं। जैसे कोई मरा है, आप वहां गए, तो वहां जाने के बाद हंसना थोड़ी रियलाइज हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो वहां सब रो रहे हैं, आप भी मुंह फैला के बैठो और काउंट करो आपको जाना है। एक बार हम गए थे कोई ऐसे किसी के साथ, तो वहां का महात्म पूरा किया। उसके पश्चात नेक्स्ट प्लेस हमको जाना था, किसी बच्चे का बर्थडे था, हमारे साथ एक बूढ़ा थे। तो वहाँ जैसे कि हम बर्थडे के लिए, तो बच्चों ने वो जो कोने वाली टोपी होती है वो हमको पहनाई, और स्वामी जी आ गए, अब हैप्पी बर्थडे सब कुछ हो रहा था उस बच्चे के साथ, हम खेल रहे थे। और ये हमारे साथ जो बूढ़ा थे वो ऐसे मुंह खुलाए गए। तो उन्हें लगा कि बाबू जी क्या हो गया, बोले लोग मरते हैं और आप यहाँ बर्थडे मना रहे, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होती। किसी के भी सुख आनंद में नमक डालने का हमको कोई अधिकार नहीं। देखो, जीवन दुख नहीं है, दुख केवल कल्पना है, आनंद ही जीवन है। इसीलिए दुखम सांसारिकम न विच्छेद्य धन्योहम स्वस्य अज्ञानम पलायितम क्वापि। जो मैंने अपने आप को गलत समझ रखा था कि यही देह मैं हूँ, यही इंद्रिय मैं हूँ, ये तो सब का सब जो अपूर्ण ज्ञान था अब गायब हो गया। अपूर्ण ज्ञान के गायब होने का तात्पर्य क्या है? देह हमारा रहने का स्थान है, आयतनम। दूसरी बात, प्राण हमारा पावर हाउस है। उसके बाद मन हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, फोन है, ईमेल है, कम्युनिकेशन। उसके बाद विज्ञानमय कोश कर्ता है, कर्तृत्वाभिमानी, और आनंदमय कोश भोक्तृत्वाभिमानी। तो अपने विज्ञानमय कोश के परे चले जाना माने कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर देना, और आनंदमय कोश के परे चलना माने भोक्तृत्वाभिमान का त्याग कर देना। ये है पंचकोशों की साधना। देखो महाराज, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे तो मेरा जो अज्ञान था कि देहमय हूँ, प्राणमय हूँ, मनमय हूँ, कर्तामय हूँ, भोक्तामय हूँ, ये सब का सब पलायितम को अभी पता नहीं कहाँ भाग गया। ये कहाँ भाग गया होगा? वही जहाँ स्त्री करने के बाद लुंगी पर की सलवटें भाग जाती है। हमको अपने कपड़े को इस्त्री करने में बड़ा आनंद आता है, वो हमारा मेडिटेशन होता है। लेकिन लोग कहेंगे नहीं जी हम करेंगे, और फिर उनका टेक्निक होता है फोल्ड करके ऊपर का जो दिखने वाला होता है हमको देते समय शामिल ही ना ये देखो, थैंक यू वेरी मच। और जब हम बोलते हैं विश्व रूप दर्शन, अंदर में सबकी सलवटें वैसी की वैसी पड़ी है, हमारी साधना वैसी होती है। मेडिटेशन के लिए बैठेंगे पूरा मेकअप कर लेंगे और अंदर में सलवटे ज्यों की त्यों है। इसीलिए संतो इस अज्ञान से अपने को मुक्त करना है। धन्योहम कर्तव्य में न विद्यते किंचित। जो कहते हैं कि क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है, उनके जैसे अभिमानी कोई नहीं। कर्तव्य उसके लिए होता है जिसको अभिमान है। यदि अभिमान ही नहीं तो कर्तव्य कहाँ का है? देखो, ट्रैफिक के रूल उसके लिए होते हैं जो गाड़ी चलाता है, जो गाड़ी में बैठता है उसको थोड़ी ट्रैफिक के रूल लागू होते हैं। तो ये जो कर्तव्य के चक्कर में फंसने वाले हैं ना, वो अपने कर्तृत्वाभिमान का त्याग नहीं करना चाहते, इसीलिए उसमें फंसे रहते हैं। मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि
प्राप्तव्यम सर्वत्र मत्र संपन्नम। अब जो कुछ प्राप्त होना था, करना था, सब कुछ खल्लास। संपन्नम, अब परिपूर्णता हो गई। धन्योहम धन्योहम तृप्तेर्मे कोपमा भवे लोके। अब मेरी जो तृप्ति है, इस तृप्ति को इस जगत में एक भी उपमा नहीं है। क्योंकि हमारी तृप्ति कैसी है? भूख लगी थी, खाना मिला, तृप्त हो गई। माने हमारी तृप्ति वो है जो अतृप्ति का निवारण करने वाली है। हमारी शांति वो है जो अशांति का निवारण करती है। लेकिन यह जो सापेक्षिक शांति, सापेक्षिक तृप्ति, ये हमारी नहीं है। देखो, उसको कहते हैं प्रशांति, जो शांति के कारण वर्धमान नहीं होती और जो अशांति के कारण भंग नहीं होती, वो है प्रशांति। तो ये मेरी जो तृप्ति है, किसको समझाए कोई समझ भी नहीं सकता। क्योंकि हमारी तृप्ति माने अटैच बाथरूम लैट्रिन हो, तृप्ति तो जिंदगी भर बाथरूम में बैठे हो। इसीलिए मेरी तृप्ति की कोई उपमा नहीं है। धन्यो हो पुनः पुनः धन्य। अब मैं जीवन में अपने आप को कृतकृत्य परिपूर्ण धन्य समझता हूँ। अहो पुण्यम फलितम फलितम दृढ़म अस्य पुण्यस्य संपत्ति अहो वयम अहो वयम। तो जो भी हमने पुण्य जीवन में किया होगा, उसी के कारण हमारी प्रवृत्ति इस मार्ग में लगी है। और जब तक कि हम लायक नहीं होते, तब तक के भगवान का अनुग्रह नहीं होता। देखो, भगवान के अनुग्रह में कोटा नहीं होता। There is no quota system in भगवान अनुग्रह। They have to deserve and then you will get it। इसीलिए मेरे पुण्य फलित हो गए, तो हमारे पुण्य का फल यही है कि अब हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट हो गया है। अब दुनिया से हट करके हम स्वरूप में लग गए। देखो, सबसे विचित्र बात यह है, हम सबको दुनिया में मरता हुआ देखते हैं, लेकिन अपन का भी यही सिनेमा होने वाला है। ये बात दिमाग की कभी घुसती नहीं। इससे बड़ी क्या माया हो सकती है? आगे कहते हैं, अहो ज्ञानम अहो सुखम अहो शास्त्रम अहो गुरु। तो जीवन में ज्ञान, सुख, शास्त्र और गुरु, इनका महात्म्य होता है। शास्त्रों का महात्म्य समझाने वाले गुरु और उसको जीवन में उतारने की प्रक्रिया को ज्ञान और उसके अनुभूति को आनंद कहते हैं। इसलिए सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व। जब तक के नित्य निरंतर सत्संग नहीं करेंगे, तब तक के जो मोह है इस दुनिया में फंसा हुआ, इससे हम मुक्त नहीं होंगे। ये अत्यंत आवश्यक है। हमको किसी ने बताया, एक हमारे मित्र है बेंगलोर में, वो बहुत कठिनाई से गए किसी फैमिली के प्रॉब्लम के कारण। उसके बाद 4-5 साल बड़े दुखी, गुस्सा, सबके ऊपर डांटना, कड़वाहट। और कहीं उन्होंने कुछ हमारे लेक्चर सुने वगैरह, उसके पश्चात उन्होंने एक लेक्चर में सुना भगवद गीता का अध्ययन कैसे करना चाहिए। हमने बताया होगा, सुबह उठ करके नहा धो लिए, जो कुछ करना है कर लिए, फिर भगवान के सामने उस समय अध्ययन करने के लिए बैठो जब फ्रेश हो। ऐसे नहीं दिन भर थक के आए, जागो बैठे, टांगे हैं टेबल के ऊपर में, देरी हाथ में चाय की पानी, बाएं हाथ में भगवद गीता। Why don't you know they wrote it in Sanskrit? Why don't you write it? ऐसा भगवद गीता का अध्ययन नहीं होता। जब आप एकदम फ्रेश हो तब उसका अध्ययन होता है। उसके पश्चात रोज एक अध्याय का केवल पाठ करो, 5-7 मिनट लगेंगे। वही का वही रोज रिपीट मत करना, मैकेनिकल हो जाओगे।
दूसरी बात, पहले अध्याय से शुरू करो। पहले श्लोक को पढ़ा, उसके ऊपर जो कमेंट्री पढ़ रहे हैं आप उसको पूरा पढ़ लिया। पढ़ने के पश्चात कमेंट्री को बंद कर दो, फिर संस्कृत के श्लोक को संस्कृत से लिखो। लिखने के बाद जो समझ में आया उस श्लोक का अपनी भाषा में लिखो। इसके लिए केवल आपको 700 दिन लगेंगे और ये पूरा होने के पश्चात फिर आपकी अपनी भगवद गीता पर कमेंट्री तैयार हो जाएगी। लेकिन भगवान के लिए पब्लिश करने की मत सोचना, क्योंकि जब फिर आप पहले श्लोक पर जाओगे तो पता चलेगा कि आपकी बेवकूफ़ी कितनी गहराई में पहुंची हुई थी। फिर उसको शुरू रखो, धीरे धीरे करते 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 आपके हृदय की गांठें खुलने लगी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। फिर जो हृदय ग्रंथि है अविद्या काम कर्म की निकल जाती है, सभी के सभी संशय समाप्त हो जाते हैं और कोई कर्म का चक्कर रहता ही नहीं। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब हमारे दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है कि यह संपूर्ण विश्व यहाँ तो परमात्मा का प्राकट्य है, यहाँ तो परमात्मा की अव्यक्त स्थिति है, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। ये जब दृष्टि दृढ़ हो जाती है तब यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। फिर हमारी जो समाधि की स्थिति है ये 24 घंटे बनी है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, यह समाधि की स्थिति एक क्षण भी नहीं टूटती। उसमें रह करके ये जीवन का नाटक खेलो और मौज में रहो। अहो ज्ञानम अहो ज्ञानम, अहो सुखम अहो सुखम, अहो शास्त्रम अहो शास्त्रम, अहो गुरुरहो गुरु। एक भी दिन शास्त्रों का अध्ययन किए बगैर नहीं जाना चाहिए, नॉट ए सिंगल डे। हम लोग नहाते तो है हफ्ते में एक बार, और बिना नहाए कैसा करेंगे अध्ययन, इसीलिए वो भी एक ही बार हो जाता है। यह अत्यंत आवश्यक है, शरीर के लिए ये सब अन्न आवश्यक है। इसी प्रकार से अपने स्वरूप के लिए शास्त्रों का अध्ययन नित्य निरंतर आवश्यक है। इति य इदम अधीते सोपि कृतकृत्यो भवति। अभी इसकी फलश्रुति देते हैं कि जिसने इसका अध्ययन इस प्रकार से किया है कृतकृत्यो भवति, वो भी जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव करने लग जाता है। कृतकृत्यता का अनुभव माने व्यक्ति प्रसन्न है बिना कुछ किए, कॉजलेस ब्लिस। हमारे खुशी का कारण हम ढूंढते हैं। यदि कोई व्यक्ति खुश हो, यार तुम बड़े खुश दिख रहे हो, क्या हो गया? दुखी दिखते तो नहीं पूछते, तो नॉर्मल है। तो जब बिना किसी कारण के खुश होते हैं, और बिना कारण के खुश होना माने लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल, किसी से कोई शिकवा नहीं, गिला नहीं। एक बंगाली सज्जन एक शेर बोल रहे थे। शेर था ओरिजिनल, ना शिकवा करता हूँ ना गिला करता हूँ, तुम सलामत रहो यही दुआ करता हूँ। अब ये बंगाली सज्जन डॉक्टर थे, ठीक से आता भी नहीं था, फिर भी शुरू कर दिए। पीने के बाद आदमी में प्रतिभा स्फुट हो जाती है और वो कहने लगे, ना सूखा करता हूँ ना गिल्ला करता हूँ, ना सूखा करता हूँ ना गिल्ला करता हूँ, तुम साला मत रहो यही दवा करता हूँ। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं,
लिव एट 0 कंप्लेंट लेवल। देखो जीवन का कितना आनंद है। इसके लिए हमने आपको सिद्धांत बताया, राइट ऑफ ऑल योर राइट्स, वी हैव नो राइट ऑन एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। जब किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती तो जो भी मिलेगा इट इज अ सरप्राइज। देखो आप घर चले जाओ, खाने की अपेक्षा मत रखो। मालूम है कल का बचा हुआ मराठी लोगों की माने क्या हाइट क्या होती है, सुबह साध्या भातावर फोडणीचं वरण आणि शाम को फोडणीच्या भातावर साधं वरण। अरे राम राम, कुछ और भी है। तो इसी आइडिया से घर में पहुंच गए, आप सुबह का चावल होगा उसको तड़का लगा के दे देंगे। लेकिन उस दिन आपको यदि गरम गरम पराठा मिल गया तो आश्चर्यवत कश्चित् पश्यति कश्चिदेनम्। अपेक्षा ना करो तो जो भी मिलता है वो एकदम सरप्राइज होता है। डोंट वी गिव सरप्राइज टू आवर फ्रेंड्स। तनख्वाह मिलने से आदमी को खुशी नहीं होती, बोनस मिलने से खुशी होती है। तनख्वाह मिलने से खुशी नहीं होती। एक लॉटरी का टिकट जिसमें आपको केवल 100 रुपए मिले तो भी उसमें खुशी होती है, क्योंकि यू नेवर एक्सपेक्टेड। इसीलिए इदम अधीते सहापि कृतकृत्यो भवति सुरापानात् पूतो भवति। लो आपकी समस्या का निवारण हो गया। स्वामी पहले हमने बहुत पी रखा है, उसका क्या हो गया है? अवधूत उपनिषद का अध्ययन करो। आपके सुरापान का जो पाप था वो धुल जाएगा। अब आप लिक्विड स्पिरिचुअलिटी से निकल करके सॉलिड स्पिरिचुअलिटी में आ गए। अब आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं। आगे कहते हैं स्वर्णस्तेयः पूतो भवति। देखो आपने गोल्ड बॉन्ड्स खरीद करके उसमें करप्शन किया है तो भी आप पवित्र हो जाओगे। और जितने भी अपने सभी संत लोग जेल में गए हुए ना करप्शन के कारण, वहाँ भी यदि इसका अध्ययन करेंगे ना तो उनका भला होगा। क्योंकि वहाँ जाने के बाद उनको पता चलेगा कि मैं करता हूँ नहीं। अभी वहाँ क्यों गए? क्योंकि मैंने करप्शन किया है। कर दो तो अभिमान का त्याग कर दो और मौज में। स्वर्णस्तेयात् पूतो भवति, ब्रह्म हत्यात् पूतो भवति। आपने कितनी भी सुपारियां ली हो, अब सुपारियों के काट को खा जाओ, कोई फर्क नहीं। ब्रह्म हत्यात् पूतो भवति, कृत्यात् पूतो भवति। जो करना चाहिए था वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वो किया, ये पाप से भी मुक्त हो जाओगे। एवं विदित्वा स्वेच्छा चापरो भूयात्। इस प्रकार से हम अपने जीवन को, जो स्वच्छंद जीवन था, उसके परे चले जाएं। तो सबके सबका त्याग करके ओम इति उपनिषद, यही सत्य है, यही उपनिषद है, यही अपना स्वरूप है। ये है जीवन का। अब इसमें कहाँ जगह है? My husband is like that, my wife is like that, my children are like that, government is like that। अरे बाबा ये हमेशा ऐसा ही चलता आ रहा है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं। आपको यदि जीवन में आनंद की अनुभूति करनी है तो एक ही उपाय है, डोंट टेक लाइफ सीरियसली, लिव लाइटली इन द लाइट ऑफ विजडम। हमको लगता है कि ये पूरी दुनिया का बोझा हमारे घर पर है। कभी कोई ऐसा चित्र आपने देखा है क्या? हरक्यूलिस विद द ग्लोब ऑन हिज हेड विद अ स्माइल ऑन हिज फेस? कभी नहीं हो सकता। इसलिए महाराज डोंट टेक थिंग्स सीरियसली। दुनिया को वैसे ही सुनो जैसा आपने अभी मुझे सुना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री
गुरुभ्यो नमः।